बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में अलर्ट जारी किया गया है। मेडिकल स्टाफ को सतर्क रहने को कहा गया है। आपातकालीन हालातों के लिए तैयार रहने को कहा गया है। दवाओं की आपातकालीन आपूर्ति तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल बॉर्डर पर तनाव के चलते अलर्ट जारी किया गया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन की ओर से अब मेडिकल स्टाफ को भी ये कहा गया है कि आप सतर्क रहें और साथ ही साथ आपातकालीन हालातों से निपटने के लिए तैयार रहें। तो देखिए, लगातार बॉर्डर पर भी तनाव के हालात अभी भी बने हुए हैं और यही वजह है कि अब मेडिकल स्टाफ को भी ये कहा गया है कि आप सतर्क रहें और साथ ही साथ आप मेडिकल आपूर्ति तुरंत मुहैया कराएं। इसे लेकर भी आप उचित कदम उठाते रहिए, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ इसके बाद जम्मू कश्मीर में भी अभी भी जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। बॉर्डर पर हालात अभी भी खराब है और यही वजह है कि मेडिकल स्टाफ को भी ये कहा गया है कि आप आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में अलर्ट जारी किया गया है। मेडिकल स्टाफ को सतर्क रहने को कहा गया है। आपातकालीन हालातों के लिए तैयार रहने को कहा गया है। दवाओं की आपातकालीन आपूर्ति तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल बॉर्डर पर तनाव के चलते अलर्ट जारी किया गया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन की ओर से अब मेडिकल स्टाफ को भी ये कहा गया है कि आप सतर्क रहें और साथ ही साथ आपातकालीन हालातों से निपटने के लिए तैयार रहें। तो देखिए, लगातार बॉर्डर पर भी तनाव के हालात अभी भी बने हुए हैं और यही वजह है कि अब मेडिकल स्टाफ को भी ये कहा गया है कि आप सतर्क रहें और साथ ही साथ आप मेडिकल आपूर्ति तुरंत मुहैया कराएं। इसे लेकर भी आप उचित कदम उठाते रहिए, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ इसके बाद जम्मू कश्मीर में भी अभी भी जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। बॉर्डर पर हालात अभी भी खराब है और यही वजह है कि मेडिकल स्टाफ को भी ये कहा गया है कि आप आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में अलर्ट जारी किया गया है। मेडिकल स्टाफ को सतर्क रहने को कहा गया है। आपातकालीन हालातों के लिए तैयार रहने को कहा गया है। दवाओं की आपातकालीन आपूर्ति तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल बॉर्डर पर तनाव के चलते अलर्ट जारी किया गया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन की ओर से अब मेडिकल स्टाफ को भी ये कहा गया है कि आप सतर्क रहें और साथ ही साथ आपातकालीन हालातों से निपटने के लिए तैयार रहें। तो देखिए, लगातार बॉर्डर पर भी तनाव के हालात अभी भी बने हुए हैं और यही वजह है कि अब मेडिकल स्टाफ को भी ये कहा गया है कि आप सतर्क रहें और साथ ही साथ आप मेडिकल आपूर्ति तुरंत मुहैया कराएं। इसे लेकर भी आप उचित कदम उठाते रहिए, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ इसके बाद जम्मू कश्मीर में भी अभी भी जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। बॉर्डर पर हालात अभी भी खराब है और यही वजह है कि मेडिकल स्टाफ को भी ये कहा गया है कि आप आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में अलर्ट जारी किया गया है। मेडिकल स्टाफ को सतर्क रहने को कहा गया है। आपातकालीन हालातों के लिए तैयार रहने को कहा गया है। दवाओं की आपातकालीन आपूर्ति तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल बॉर्डर पर तनाव के चलते अलर्ट जारी किया गया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन की ओर से अब मेडिकल स्टाफ को भी ये कहा गया है कि आप सतर्क रहें और साथ ही साथ आपातकालीन हालातों से निपटने के लिए तैयार रहें। तो देखिए, लगातार बॉर्डर पर भी तनाव के हालात अभी भी बने हुए हैं और यही वजह है कि अब मेडिकल स्टाफ को भी ये कहा गया है कि आप सतर्क रहें और साथ ही साथ आप मेडिकल आपूर्ति तुरंत मुहैया कराएं। इसे लेकर भी आप उचित कदम उठाते रहिए, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ इसके बाद जम्मू कश्मीर में भी अभी भी जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। बॉर्डर पर हालात अभी भी खराब है और यही वजह है कि मेडिकल स्टाफ को भी ये कहा गया है कि आप आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें।